Good morning, students. I, Rekha Berwal, Associate Professor, Department of Home Science, Chaudhary Balluram Godara, Government Girls College, Sri Ganganagar. I welcome you all in my next video class. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट विषय के बारे में। पिछले कुछ वीडियो में मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, उनके इम्पोर्टेंस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी विशेषताएं आदि के बारे में बात की थी। आज का जो टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट विषय है उसका क्या स्कोप है। विकास की जो प्रक्रिया है, इन विभिन्न स्वरूपों का जो अध्ययन है वो शैशवकाल से लेकर किशोरावस्था तक किस तरह से संपन्न होता है, इस विषय पर बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। इसमें पिछले कुछ पॉइंट्स मैंने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किए थे और आगे के पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो एक और महत्वपूर्ण जो पॉइंट है स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है वातावरण और वंशक्रम का अध्ययन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। इन जो मानव है उस पर इन दोनों ही चीज़ों का बहुत अधिक इम्पैक्ट होता है, एनवायरनमेंट का और हेरिडिटी का। वंशक्रम और वातावरण का अध्ययन सामाजिक विद्वानों में महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि इनका जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वंशक्रम का हमारा यहाँ प्रभाव है कि जो उसकी जो है पेरेंट्स से जो गुण आते हैं वो किस तरह से उसको प्रभावित करते हैं। ये बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर स्टडी भी की है, उससे भी ये सिद्ध होता है कि उसका बहुत अधिक प्रभाव है। बच्चे के विकास में जो वंशक्रम है, यानी कि हेरिडिटी है, उसका वातावरण के साथ विशेष महत्व है। जिस वातावरण में वह पला बड़ा है उससे वह निश्चय ही इफ़ेक्ट होता है, और ये दोनों बातें हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, वो उसको उसकी डेवलपमेंट पर विशेष प्रभाव डालती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बाल व्यवहार और अंतःक्रियाओं का संबंध। इसका क्या अर्थ है? सब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड बिहेवियर एंड इंटरेक्शन, यानी कि जो बच्चे का व्यवहार है और जो उसकी आपस में इंटरेक्शन होती है उसका भी एक बहुत व्यापक स्टडी का विषय है। इसके अंतर्गत भी उसके जो आस पड़ोस है, उसके जो अभिभावक हैं, उसके जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो परिचित हैं, उनके साथ उसकी कैसा व्यवहार रहता है, इसका स्टडी इसमें महत्वपूर्ण, इसकी भी स्टडी इसमें महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही बच्चा जिन व्यक्तियों के संपर्क में आता है उनके साथ आपस में इंटरेक्शन होती है, आपस में एक उनकी जो अंतःक्रियाएँ होती हैं उनमें बच्चे को कैसा लगता है, उसमें आत्मसंतुष्टि होती है या सहानुभूति होती है या आपस में कोऑपरेशन की भावना आती है, इन सब का भी ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है असामान्य गतिविधियों का अध्ययन, यानी कि स्टडी ऑफ अबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द चाइल्ड। यदि बच्चे के स्वभाव में अचानक कोई परिवर्तन आता है तो उसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे क्या उसको कोई मानसिक परेशानी है, या बाल अपराध की ओर जा रहा है, या उसमें कुछ और कुसंगतियाँ आ गई हैं, या कोई शारीरिक दोष है, तो इन सब को भी जो इसकी स्टडी है उसमें शामिल किया जाता है। बाल विकास के अध्ययन की सहायता से बच्चों को की विभिन्न जो असामान्य गतिविधियां हैं उनमें सुधार लाकर उन्हें सामान्य और योग्य बनाने का प्रयास किया जाता है। इस तरह से बच्चों का जो परिवार में समायोजन, सहानुभूति, व्यवहार, विद्यालय और समाज में समायोजन, शारीरिक देखभाल और अच्छी आदतों के विकास में सहायक होती हैं। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी फीडबैक थी, इन सारी जो समस्याएं हैं इनके ऊपर फीडबैक के आधार पर ही जो इसकी जो मानव विकास की जो स्टडी है वो आगे की जाती है, और साइंटिस्ट इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए
जो अन्य व्यवहार से संबंधी बातों की खोज करते हैं वो इन्हीं सब पर आधारित होती है, और ये सब पॉइंट्स महत्वपूर्ण हैं मानव विकास में। तो कुछ और बिंदु हैं जो स्कोप ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। थैंक यू।